एवोल्यूशन के पार्ट 7 तक पहुंच चुके हैं और कल हमने क्या देखा था कि पृथ्वी पर किस प्रकार से एक सेल, एक कोशिका का निर्माण हुआ। वो कोशिका हमारी क्या थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, ठीक है। और फिर उस प्रोकैरियोटिक सेल से ही एक यूकैरियोटिक सेल बनी होगी और उस यूकैरियोटिक सेल से ही आगे जाकर के जीवों का निर्माण हुआ होगा, ठीक है। ऐसा करके बताया जाता है, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर, है ना, ऐसे ही जीवों का विकास हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है पढ़ाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इट्स नॉट मॉर्निंग टाइम मेरे बच्चे, ठीक है। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। क्या हाल चाल और पढ़ाई कैसी चल रही है? एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज का जो हमारा विषय है, खास विषय, जिसका नाम है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन आपका चैप्टर है और जो विषय है वो है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन क्रांति, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्रांति प्यारे बच्चों क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो? बच्चों ये आपकी बीटीबीसी की बुक है, बीटीबीसी की बुक, ठीक है, भारती भवन की बुक। आप लोग से कह रहा था ना कि आप कौन सी बुक से पढ़ोगे, तो आप सभी लोग पता नहीं क्या क्या बताते रहते हो, ठीक है। बुक अभी तक पहले सब मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा था, एनसीईआरटी से, ठीक है। फिर कुछ बच्चे फोन करते हैं, बोलते हैं भैया बीटीबीसी से पढ़ाइए, ये करिए वो करिए, तो मैं कहा ठीक है ले लो, ये एवोल्यूशन चैप्टर तुमको बीटीबीसी पढ़ा दिया। बट बीटीबीसी के साथ साथ इसमें आपकी एनसीईआरटी भी मिक्स है, ठीक है। बिहार बोर्ड के साथ भी आपकी एनसीईआरटी भी मिक्स है, ठीक है मेरे भाई। डन, चलो इसको अपन लोग साइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड देन अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो कल हमने क्या पढ़ा था? बताओ। कल की क्लास में अपन लोगों ने क्या चर्चा किया था? हमने देखा था ना कि भाई ऐसा माना जाता है कि लगभग 3.5 बिलियन ईयर एगो, है ना, नॉट मिलियन, बिलियन, ठीक है, 3.5, ठीक है, बिलियन वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ होगा? बताओ किसका निर्माण हुआ था? 3.5 बिलियन ईयर एगो किसका निर्माण हुआ होगा? बोलो। हाँ हाँ, एक ऑक्सीजन से समुद्री जीवों को एक नया जीवन मिला। गुड मेरे बच्चे, एनसीईआरटी से सर पढ़ाइए प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। चलो भाई, डन, ठीक है। अब देखो क्या है 3.5 बिलियन ईयर एगो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा? 3.5 बिलियन ईयर एगो हमको क्या देखने को मिला कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर प्रोकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक जीव का निर्माण हुआ, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का प्यारे बच्चों क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ, सेल, कोशिका का निर्माण हुआ। कोशिका कैसी थी? प्रोकैरियोटिक थी। इसीलिए हम इस जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है ना, इस प्रोकैरियोटिक सेल है, इसी को अपन लोग बोलते हैं क्या? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, ठीक है। प्रिमिटिव प्रकार की सेल, बहुत पुराने टाइप की सेल है हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है ना। यही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आगे जाकर के एक प्रोकैरियोटिक जीव का फॉर्मेशन करती हैं, एक प्रोकैरियोटिक जीव का निर्माण करती हैं। फिर इसमें लगातार इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो विकास है, जिसको अपन लोग बोलते हैं एवोल्यूशन, एंड लगातार वो एवोल्यूशन क्या होता रहता है? कंटिन्यू होता रहता है और वो एवोल्यूशन, वो विकास आगे जाकर के प्यारे बच्चों एक यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है। सर अभी बुक मिक्स है भाई, अभी मिक्स, माफ कर देना भाई, माफ कर देना। इसमें कई बच्चों की डिमांड की वजह से ये सब किया गया है यार, मैं क्या बताऊं, ये सब लोग फालतू का उल्टा सीधा करते रहते हैं, है ना। इधर उधर फोन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कर लो तुम लोग जो तुम्हें करना है ना। यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ, यूकैरियोटिक सेल यहाँ पर बनी, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इनको कुछ बच्चों को हैंड रिटन चाहिए, हाथ से लिख लिख के पढ़ाने वाला, नो डाउट लिख लिख के पढ़ा देंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को हैंड, ठीक है, हैंड रिटन स्टडी चाहिए, डेली मैं आऊँ हाथ से लिखूं, ताकि मेरा भी हल्का सा टाइम वेस्ट होता रहे, आपका भी वेस्ट होता रहे, लिख लिख के पढ़ाओ, निकल जाओ। कुछ क्या अधिकतर बच्चे, लगभग 90% बच्चों का डिमांड है पीडीएफ, और 10% हमारे बच्चे कहते हैं हाथ से लिख लिख के पढ़ाओ भैया, पीडीएफ से हम लिख नहीं पाते, ये नहीं हो पाता, वो नहीं पाता, इस तरह चलता रहता है। मैं क्या करूँ? कुछ कह रहा है एनसीईआरटी से पढ़ाओ, कुछ कह रहा है बीटीबी से पढ़ाओ, है ना। भाई अब स्टार्टिंग जो चले तो अगले चैप्टर से एनसीईआरटी मूव कर लेंगे, ठीक है भाई, है ना। अगले चैप्टर से अपन लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी पर मूव कर जाएंगे, कोई दिक्कत का विषय नहीं होगा। बताओ भाई। तो भाई देखो, यूकैरियोटिक जीव का निर्माण कब हुआ? किस सन में, कब हुआ यूकैरियोटिक जीव का निर्माण? बताइए, ठीक है, कब हुआ? 1.5 बिलियन वर्ष पहले, ठीक है। 1.5 प्यारे बच्चों बिलियन वर्ष पहले क्या हुआ? एक यूकैरियोटिक जीव का निर्माण हुआ। बोलो क्लियर, बताओ, बोलो क्लियर, ठीक है। अब जीवों का विकास प्यारे बच्चों कहां हो रहा था? अब जीवों का विकास हो रहा था स्थल में, ठीक है, टेरेस्ट्रियल में, ठीक है। चलो 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, बहुत अच्छा, ठीक है ना। कैसे भी पढ़ाइए सर, बस हमको समझ में आना चाहिए, तुमको हमेशा समझ में आएगा, ठीक है, हमेशा समझ में, हम कैसे भी पढ़ाएंगे ना समझ में आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम समझा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो समझ में आएगा ही, ठीक है। अब बात आती है ऑक्सीजन क्रांति की, ठीक है ना। क्या आती है भाई? वो आती है आपकी ऑक्सीजन क्रांति,
ठीक है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन रेवोल्यूशन, है ना। व्हाट इज ऑक्सीजन रेवोल्यूशन, क्या है ऑक्सीजन रेवोल्यूशन? जब हम ऑक्सीजन रेवोल्यूशन की प्यारे बच्चों बात करते हैं तो ऑक्सीजन के वायुमंडल में प्रवेश से, ठीक है, जो ऑक्सीजन थी, ठीक है, वायुमंडल में क्या हुआ, जब ऑक्सीजन गैस प्रवेश की, ठीक है ना, ऑक्सीजन के प्रवेश से, है ना, ऑक्सीजन के प्रवेश से बहुत लाभ हुआ, अधिक लाभ हुआ प्यारे बच्चों, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन गैस जिसको बोलते हैं O2, ठीक है, O2 जब आई तो उससे क्या हुआ, अनेक लाभ देखने को मिला प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी O2 से क्या हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है, इसी ऑक्सीजन ने जीवित प्राणियों को समुद्र से क्या किया था, समुद्र से मुक्त किया, जो सबसे बड़ा लाभ है, ठीक है ना, इसने क्या किया, ठीक है, इसी ऑक्सीजन ने प्यारे बच्चों, इसी ऑक्सीजन ने समुद्र से जीवित प्राणियों को, समुद्र से जीवित प्राणियों को स्थल में, है ना, स्थल में मुक्त किया, है ना, स्थल में आने का मौका दिया, या फिर स्थल में इन्होंने क्या किया मेरे बच्चे, स्थल में इन्होंने मुक्त किया, ठीक है। तो जीवित प्राणियों को इन्होंने क्या किया मेरे बच्चे, वो किया स्थल में मुक्त, ठीक है ना। डन। प्रोकैरियोटिक पौधा में होता है सर? नहीं, प्रोकैरियोटिक पौधा में नहीं होता, पौधे में भी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक छोटे छोटे प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं, क्लास 11th में पढ़े होंगे, वो सभी किंगडम मुनेरा की जो सेल है ना, एक बच्चा कंफ्यूज है प्रोकैरियोटिक, है ना, प्रोकैरियोटिक जो सेल है, ठीक है, ये प्यारे बच्चों जो टॉपिक है ये है आपका, ठीक है, क्लास 11th बायोलॉजी का, ठीक है, वहां पे एक चैप्टर है, चैप्टर 2 याद हो तो, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जैव क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण, है ना। डन डन। यहाँ पे क्या देखा, जो प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो सभी एक ही किंगडम में पाई जाती हैं, ठीक है, एक ही किंगडम मतलब एक ही जगत में पाई जाती हैं, और वो जगत कौन सा है, वो जगत है आपका मोनेरा, ठीक है, मोनेरा के अंदर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं मेरे बच्चे किंगडम मोनेरा, ठीक है। इसके अंदर सभी बैक्टीरिया, वायरसेस सभी अंदर आते हैं, है ना। उदाहरण इसके अंदर कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया भी ना कई प्रकार के होते हैं, उनका शेप के आधार पर भी उनके प्रकार होते हैं, रॉड शेप, ये सब है ना, ये हो गया यू बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया आदि, ये सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये सभी होती है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ठीक है, इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, है ना, इन दोनों के अंदर क्या होती हैं, इन दोनों के अंदर एब्सेंट होती हैं, ठीक है, एब्सेंट होती मतलब नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पाई जाती हैं। यस भैया, क्लियर है ना, ये क्लास 11th का टॉपिक है ना भाई, है ना, इसको पढ़ना चाहिए आपको, नहीं पढ़े डोंट वरी, कोई बात नहीं, ठीक है। चैनल पैनल पीडीएफ अभी तक क्यों नहीं आया मेरे भाई, मैं पैनल पीडीएफ भेजने का कार्य नहीं करता हूँ, ठीक है, अपन सिर्फ पढ़ाने का कार्य करता है, डन, है ना। और ये बिल्कुल, है ना, मैं पैनल पीडीएफ क्लास होते ही बोल देता हूँ भाई डाल दो, है ना, अब काम इनका भाई कर देते हैं, ठीक है, नहीं होता तो देख लो, ठीक है। थोड़ा सा बता दीजिए गुरुजी प्रोकैरियोटिक के बारे में। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे पुरानी कोशिका है, ठीक है, सबसे पुरानी कोशिका, क्योंकि आपको ये भी एवोल्यूशन से भी पता चल गया ना, एवोल्यूशन मतलब विकास से भी पता चल गया ना कि सबसे जो पहले की कोशिका है, ठीक है ना, सबसे जो पहले की कोशिका है वो कौन सी है, वो सभी आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है, इसका जो केंद्रक होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है, पहली बात प्यारे बच्चों, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात प्यारे बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। कल वाला पीडीएफ, आज वाला पीडीएफ, कल का पीडीएफ नहीं गया क्या, कम, कल का पीडीएफ नहीं गया क्या, क्लास 12th बायोलॉजी पैनल पीडीएफ, पैनल पीडीएफ कौन डालता है, क्यों नहीं डाला है अभी तक, नहीं, क्लास 12th बायोलॉजी कल का पीडीएफ, कौन सा पार्ट है, एक सेकंड बस, एक सेकंड, क्लास 12th बायोलॉजी, उससे फ़ोन करके बोलिए कि इधर उधर के बदतमीजी में कम रहे, पैनल पीडीएफ ये सब पहले रेडी करे, पार्ट 6 का पीडीएफ नहीं गया है पैनल पीडीएफ, उससे बोलिए डाले तुरंत, जब पीडीएफ पहुंच गया मैसेज करो भाई तुरंत उसको करो, ये यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ वहाँ का नाटक है तो थोड़ा सा कम करे, अपने प्रॉपर काम पे ध्यान दे जो इसका काम है। चलो भाई।
ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हो गया, बोल दिए भाई, बोल दिए, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया हमारा क्या, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन रेवोल्यूशन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन, बोल दिए भाई, बोल दिए, आप टेंशन मत लो तुम, ठीक है। इन लोग को सुनाई नहीं देता ना प्यार से, कई बार बोलो एक ही बात को। डन। ठीक है ना। देखो एक चीज क्या था, एक चीज तुम ध्यान से सुनना। ये हमारी अर्थ है, तुमने बोला यस सर, मैंने बोला भाई ठीक है। ये क्या है, ये हमारी अर्थ है। यहां पर मान लो इस अर्थ में, इस एरिया पर, यहां पर ढेर सारा पानी है। ठीक है, ये वाटर है मेरे भाई, ये जल है। तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, ये इधर बहुत दूर सूर्य है ना। डिस्टेंस मेरे को कंफर्म नहीं है, फिजिक्स पढ़ते हो वहां पे क्लियर कर लो, सूर्य से पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है ना। आई एम नॉट एक्यूरेट कंफर्म, मेरे को एक्यूरेट नहीं है ना। नहीं नहीं, ये कह रहा है कि सर आप गुस्सा हो गए, अच्छा गुस्सा हो गए, हाँ नहीं नहीं गुस्सा नहीं हुए हैं, थोड़ा सा टाइट करना भी चाहिए ना। इस सूर्य से जो रेस निकलती है, इस सूर्य से जो किरण निकलती है, वो किरण को हम लोग बोलते हैं यूवी रेस, ठीक है, यूवी रेस, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस, जिसको बोलते हैं क्या, हिंदी में लिख देते हैं भाई, परा बैगनी किरणें। नहीं तो फिर हमारे बच्चे कहेंगे भैया हिंदी में लिख दिया करो, ठीक है, परा बैगनी किरणें। ये जो यूवी रेस है, ये प्यारे बच्चों सीधे पृथ्वी पर आ रही थी, ठीक, पृथ्वी पर आ रही थी। तो ये यूवी रेस कहां पर पड़ रही है, क्या है इसका, ये है इसका स्थल, टेरेस्ट्रियल एरिया, ठीक है, ये आपका पूरा स्थलीय जल, स्थलीय है, जल ही नहीं। यूवी रेस प्यारे बच्चों, जब यहां से यूवी रेस ये जल में पड़ती थी, ठीक है, तो जल क्या करता था, जल 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 यूवी रेस को सोख लेता था, ठीक है। जल क्या किया था, तो जल यूवी रेस को सोख लिया था, ठीक है। तो जीवन जो संभव था वो कहां था, जल में ही था। क्योंकि अगर जीव, अगर सोचो तुम, कोई भी जीव यहां पर आ जाएगा, समझ लो ये है एक जीव यहां पर आया, तो इसके ऊपर क्या पड़ गया है, इसके ऊपर क्या पड़ गया, तो इसके ऊपर पड़ गया आपका यूवी रेस, ठीक है। और जो ये यूवी रेस है ना, ठीक है, और जो ये यूवी रेस इसके ऊपर पड़ी तो जीव मर जाएगा, है ना, है ना। ठीक है, हाँ आप देखो, तुम पहले इधर समझो, ये हो गया। तो यूवी रेस जल पे पड़ता था, जल सोख लेता था, जो जली, जल के अंदर जो जीव थे वो संभव थे, वो बच पाते थे। जब ऑक्सीजन रेवोल्यूशन हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन हुआ, ऑक्सीजन क्रांति हुई, एटमॉस्फेयर पर ऑक्सीजन लिमिटेड मात्रा में आ गई, तब हमें क्या देखने को मिला, तब जीवन जल पर भी संभव था, लेकिन अब कुछ जीव इससे बाहर भी निकल रहे थे और यूवी रेस नहीं आ रही थी। क्यों यूवी रेस नहीं आ रही थी, उसका एक रीजन है, ठीक है, उसका एक रीजन है। और रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन, रीजन ये है कि इसके बाहर, इसके बाहर, ठीक है, एक पतली कवर चढ़ गई थी, ठीक है। यूवी रेज यहां तक आती, इससे लड़ जाती, इससे लड़ जाती, क्या चढ़ गई थी, ये चढ़ गई थी O3 की लेयर, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर आ गई थी। अब यूवी रेज अंदर नहीं आ पाई, अब स्थल पर जीवन संभव हुआ, है ना। अब स्थल पर जीवन, ठीक है, अब स्थल पर जीवन संभव हुआ, जो टेरेस्ट है, अब टेरेस्ट पर, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एरिया पर जीवन संभव हुआ, ठीक है। बताओ, जीवन संभव हुआ भाई, कोई दिक्कत, डन, ये हो गया, यहां तक समझो, यहां तक समझो, उसके बाद बताओ, ठीक है, उसके बाद बताओ, आगे कंटिन्यू करते हैं। वाओ, सच में बहुत प्यास लग गई थी, है ना। चलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ, कमेंट करो। हम्म ओजोन लेयर कैसे बनी, देखो देखो, वायुमंडल में H2O था, ठीक है,
लाइट पड़ी, यहाँ से O अलग हुआ, O अलग हुआ, O प्लस O आपस में जुड़ा, O2 बना, जल बना, ऑक्सीजन बनी। ये O2 एक ऑक्सीजन से मिला, क्या बना? O3 बना। इसी को तो बोलते हैं मेरे भाई ओजोन लेयर, इसी से ओजोन लेयर बनी, है ना। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल फिनोमिना, ठीक है। फर्स्ट सेल को हम देख सकते हैं, हाँ देख सकते हो माइक्रोस्कोप में, ठीक है, ठीक है ना। फर्स्ट सेल को तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? बताओ सर, अच्छे से समझ में आया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। डन, बताओ यहाँ तक क्लियर है, अपन लोग आगे बढ़े, ठीक है। तो ये बन गई क्या, ये एक सुरक्षा प्रदान कर दी हमको, कौन सी लेयर? ये सुरक्षा प्रदान कर दी हमको, कौन? ओजोन परत। और ये जो ओजोन परत हमको सुरक्षा प्रदान कर दी, जो घातक किरणें थी अब वो पृथ्वी पर आना स्टॉप हो गया। जो रेडिएशन थी, जो किरणें थी, वो रेडिएशन पृथ्वी पर आना स्टार्ट हो गया, जिससे स्थल पर भी जीवन हुआ संभव, ठीक है। बताओ यहां तक क्लियर? बताओ ये सभी चीज तभी संभव हुआ जब यहां पर ऑक्सीजन क्रांति हुई, जब यहां पर मेरे भाई ऑक्सीजन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन हुआ, तभी ये चीजें मेरे बच्चों घटना हुई, ये सभी घटना घटी, ठीक है। सर क्या ओजोन लेयर फाट भी सकता था? फाट भी सकता था, पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, फट नहीं, ओजोन लेयर एक कवर बन गई ना, O3 की एक कवर बन गई। अब वो कवर प्यारे बच्चों, अब हमारी अर्थ के अंदर अब सारे जीव कहां पर आ गए? सारे जीव लगभग में अब इधर मूव कर रहे थे, टेरेस्ट्रियल पर मूव कर रहे थे। कुछ जीव मूव नहीं कर पाए, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए, लेकिन कुछ चले गए। जीव जंतु आ गए यहाँ पे, फिर सारे जीव देखो अपना काम करते, खाते पीते टहलते हैं, है ना, जनन वनन की क्रिया करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते, मर जाते हैं फिर। लेकिन इंसान का विकास, होमो सैपियंस एक ऐसी स्पीसीज है जिसका विकास, जिसके ब्रेन का विकास, जो क्रेनियल कैपेसिटी है, उसका विकास ज्यादा होता गया। और ये विकास ह्यूमन का है, ज्यादा होता गया है, जिसकी वजह से ये मनुष्य थोड़ा सा बुद्धिमान हो गया, ठीक है। पहले आपने सुना है, इतिहास में पढ़ा है कि मनुष्य सबसे पहले क्या करता था, ऐसे झुक के चलता था, फिर मनुष्य धीरे से ऐसे, ये वाली इमेज देखो ना, इस इमेज को देख के रिलेट करो। सबसे पहले मनुष्य ऐसे चलता था, ये चल रहा है, फिर बहुत सालों तक चला, फिर ऐसे हल्का सा और ऊपर उठा, फिर ऐसे उठा, फिर ऐसे उठा, फिर ऐसे उठा, कई सालों तक ये उठ रहा है। मैं तो अभी बस सेकंडों के अंदर बता रहा हूँ ना, कई सालों तक, फिर ऐसे उठ के कई साल तक चल रहा था, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे चलने लगा, फिर ऐसे चलने लगा। आवाज देखो, आज बिल्कुल ऐसे चल रहा है ना। ये एवोल्यूशन है, ये विकास की प्रक्रिया है, और ये विकास हमेशा धीरे धीरे हो रहा है। पता लगे अगले जन्म वाला मनुष्य जो बहुत दिन बाद विकास हो जाए, वो मनुष्य ऐसे चले, है ना, क्या पता, इस तरह उठाए यहां तक आया है ना, और विकास हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे चले, है ना, क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, ये सभी क्या है, ये सभी एक विकास का पार्ट है मेरे भाई, ठीक है। तो ऑक्सीजन रेवोल्यूशन मेनली एक ही काम किया, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन किया। और इस पृथ्वी पर क्या देखो, इस पर हम लोग इंसान हैं, ठीक है। अच्छा, क्या कभी भैंस कूड़ा फैलाती है? क्या कभी भैंस चिप्स कुरकुरे खाती है? क्या कभी कुत्ता मांगता है आपसे कि मैं जाऊंगा शॉपिंग करने? क्या कभी कुत्ता नए नए कपड़े पहनता है जो पन्नी में पैक रहते हैं? क्या कभी कुत्ते को सिगरेट पीते हुए देखो? कुत्ता बैठा है आराम से, बोला यार जीवन में बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा तनाव है, लाओ रे सिगरेट तुरंत, फिर कुत्ता दो कुत्ते मिलकर बढ़िया सिगरेट सुलगा के पी रहे हैं, देखा है? कभी नहीं देखा होगा, है? क्या कभी तुम शेर को दारू वारू पीते हुए देखे हो? क्या तुम कभी शेर को जूता उता पहन के चलते हुए देखो कि वो बढ़िया कैंपस के पूमा के जूता पहन के ऐसे चल रहा हो, है? रिबैन का चश्मा लगा के, फास्टैग की वॉच पहन के चल रहा हो, हैं? देखियो? नो सर। इसमें से कुछ गधे टाइप के बच्चे कह रहे यस सर कुछ कह रहे यस सर, देखे हैं शेर एक दिन जूता पहन के जा रहा था, हैं? नहीं देखे होगे भाई, है ना। ये लोग प्यारे बच्चों ना, अरे भाई साहब, अरे क्या बोल दिया भाई, बोला सर कार्टून में देखे हैं। ओ भाई साहब, अपन तो भूल ही गया था, मोगली में, ओहो मोगली में ना शेर बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के, है ना, कोट पैंट पहन के शेर चल रहा है, बेटा क्या हाल है, वो बच्चे नहीं है। रियल में शेर बच्चों ऐसे नंगा पुंगा ही घूमता रहता है, कपड़े वपड़े नहीं पहनता, है ना। शेर ऐसे निर्वस्त्र टहलता रहता है, जंगल का राजा है वो, है ना। तुम लोग मोगली करो, कभी नहीं देखे बच्चे ये लोग, कभी, है ना, आपको आपके पर्यावरण को ना इफेक्ट नहीं करते, दूषित नहीं करते हैं, है ना, कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये सिर्फ मनुष्यों के द्वारा ही पहुंचाया जा रहा है। और अगर कोई भी जीव है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बता दो, है ना। एक छोटे से जीव का नाम बता दो जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है मनुष्य को छोड़ करके, ठीक है ना। तो कह रहा है आप पागल हो पता है, जो आदमी पागल होता है वही दूसरों को बोलता है आप पागल हो। तो कौन पागल हुआ? तुम, ठीक है। सर पूछ कहाँ गया सर, है ना, पूछ जो है ना, अब वो एवोल्यूशन के अंदर उसका कोई काम नहीं था, तो वो आप क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है, वो आपकी विलुप्त हो गई, ठीक है। प्यारे बच्चों, रियल में जो इस पृथ्वी पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की वजह से। इन इंसानों को इतना सुखी जीवन चाहिए, है ना, इनको चलने के लिए फॉर्च्यूनर चाहिए, फॉर्च्यूनर से चले जा रहे हैं, केला खा रहे हैं, केला का छिलका रोड पे फेंक दिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अपने गाड़ी में रख लो, आगे जाकर डस्टबिन में डाल देना। चिप्स का पैकेट खा रहे हैं, खाएं, रोड के शीशा से डाल दिया, तुरंत फेंक दिया रोड पे। मतलब जाहिल लोग ऐसे काम करते रहते, साफ उनको वर्ड रहता है जाहिल लोग, ठीक है। खाना खाएं, थाली वाली देखे, ट्रेन में बैठ के टहल रहे हैं, इधर उधर बंदर की तरह देख रहे हैं, देखे तुरंत स्टेशन में फेंक दिए, है ना। सोचो, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, क्या इसलिए ये सब ढेर सारा प्रदूषण करते, फेंके, फिर वो स्टेशन वाला बेचारा देखा, खूब हुआ कचड़ा, पन्नी वन्नी आग लगा दिया,
वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वो साफ सफाई करने का काम कर रहा है। तुम्हारे पढ़े लिखे इंसान जो टहलते हैं ना आसपास रेलवे स्टेशन में, हवाई जहाज वगैरह में, देखो सब इधर उधर फेंकते रहते हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। फिर वो एक अनपढ़ आदमी उनको कलेक्ट करता है, फिर उसको एक जगह पर रखता है, और कुछ कुछ लोग उसमें आग लगा देते हैं। जिसमें आग लगा देते हैं तो उसमें से बहुत खतरनाक जहरीली गैसेस बनती हैं, और वो गैसेस आगे जाकर के क्या करती हैं, सत्यानाश करती हैं। तो इसी तरह क्या हुआ, पृथ्वी पर क्या हुआ, प्रदूषण की मात्रा हो गई अधिक। ठीक है, जब इस अर्थ पर जो प्रदूषण था, जो आपका है ना, प्रदूषण की मात्रा जब अधिक हुई तो क्या हुआ भाई, सिंपल सी चीज है कि ओजोन लेयर का क्षरण होने लगा, ओजोन लेयर खराब होने लगी। लेकिन इंसान इतना मतलब इतना डेवलप कर चुका है, इतना विकास कर चुका है, ठीक है ना, इतना विकास कर चुका है कि भाई वो दोबारा से ओजोन लेयर भी बना देगा है ना, दोबारा से ओजोन लेयर भी बना देगा। कभी उल्का पिंड ना गिरे पृथ्वी पर तो ठीक है, नहीं तो ये लोग दूसरे ग्रह पर जीवन भी ढूंढ लेंगे, है ना। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम लोग भी विलुप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, हम लोगों के विलुप्त होने से पहले ही, है ना, लोग जो है, कुछ जो साइंटिस्ट हैं, वो सभी साइंटिस्ट रिसर्च में लगे हुए हैं, वो सभी साइंटिस्ट लगातार खोज रहे हैं। ठीक है, वो सभी साइंटिस्ट लगातार खोज रहे हैं कि भैया जीवन कहाँ संभव है। जहां पर जीवन संभव होगा वहां पर वो साइंटिस्ट अपना काम करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, अपने जीवन को संभव बनाएंगे। ठीक है, लेकिन कचरा फैलाने से नहीं मानेंगे, सब लोग ऐसे ही करे जा रहे हैं। तो भैया जब इतना एवोल्यूशन हो रहा है लगातार दिन का दिन, ठीक है ना, और आप लोग ऐसे पॉल्यूशन करते रहेंगे, जाहिर सी बात है एक दिन नष्ट होना तय है। ये बहुत जल्दी 2038 में पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरेगा। देख लो, भाई को पता है अपने, है ना, महान भाई है अपना, है ना, इस भाई को पता है 38 में गिरेगा, है ना। ये भाई हमारा बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। डन, चलो भाई, ये क्लियर। अब देखो ऑक्सीजन क्रांति पढ़ लेते हैं, एक बारी पढ़ लेते हैं क्या। हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश से, ऑक्सीजन के वायुमंडल में प्रवेश से एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। प्यारे बच्चों, आज जो जीवन इस पृथ्वी पर इतने ज्यादा मात्रा में संभव है, ठीक है, इतने ज्यादा मात्रा में जीवन इतना अच्छे तरीके से इस पृथ्वी पर चल रहा है, तो इसका सिर्फ एक रीजन है, ऑक्सीजन। अगर यहां से प्यारे बच्चों मात्र 1 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन हटा ली जाए, पूरी ऑक्सीजन O2 हटा लिया जाए ना, हालत खराब हो जाएगी, हर जगह लाशें ही लाशें दिखेंगी, लाशें ही लाशें प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, इतनी जातियां ना कुत्तों की नहीं है जितनी मनुष्यों की हैं। ठीक है, इस पृथ्वी पर इतने ज्यादा मात्रा में कुत्ते नहीं पाए जाते जितने इंसान पाए जाते हैं, समझ रहे हो। इतने ढेर सारे इंसान, इतने ढेर सारे, मतलब हर जगह इंसान ही इंसान, और ये मरना भी नहीं चाहते। कोई इंसान मरना चाहता है? नहीं मरना चाहता हमेशा, लेकिन अमर कोई रहेगा नहीं। एक चीज ये भी पता है इसको, हाँ सबको मरना है ना, सबको मरना है। प्यारे बच्चों, कल मैं गया था पटना जंक्शन गया था भाई, गया था एक्चुअली, मैं आता जाता रहता हूँ, तो कल मैं कुछ काम से गया था, है ना। तो जब मैं जंक्शन गया तो भाई देखा इतनी भीड़ भाई, तुम्हारे घर में इतने मच्छर नहीं होंगे जितने पटना जंक्शन में लोग टहल रहे थे, है ना। सोचो इतने लोग। प्यारे बच्चों, और जीवों की जो जातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार में है, और जो जीव हमारे आसपास देखने को मिलते हैं वो विलुप्ति की कगार में है भाई। हाँ, उसका शिकार कर करके उसको विलुप्त कर डाले, चीता वीता का शिकार कर डाले, उसकी खाले निकाल के सब हीरो बन के टहल रहे हैं। हाँ बताओ। इसलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों, ठीक है सर, किसी को O2 हटाने का पावर नहीं है। अच्छा, इस नेचर को है, नेचर प्रकृति जिसने बनाया है उसको है। ठीक है, वो जो नेचर है ना वो कुछ भी कर सकता है, समझ लो। नेचर प्रकृति, नेचर से अगर तुमने खिलवाड़ किया तो यकीन मानो बर्बाद कर देती है प्रकृति। और जिस दिन वो करेगी ना, उस दिन प्यारे बच्चों ये नहीं करेगी कि अच्छा तुमने कूड़ा नहीं फैलाया तुम बच जाओगे, नहीं, सीधे एक तरफ से खत्म, एक तरफ से खत्म। जैसे बिल्कुल इसका सिंपल सा एग्जांपल देखो, हमारी पृथ्वी पर डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, सबको पता है। सर यहाँ मच्छर ही नहीं है, देख लो भाई, इतने इंसान की पॉपुलेशन, यहाँ पर इस पृथ्वी पर बच्चों डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, उनके हमें कंकाल मिले हैं, है ना, उनको हमने देखा, ठीक है, तो कंकाल मिले हैं। प्यारे बच्चों को जो कंकाल हमको देखने को मिले, इससे पता चलता है कि डायनासोर का एक समय राज था पृथ्वी पर। ठीक है, डायनासोर थे, आर्क्टोपेरोटेरस थे, ये सबका राज था इस पृथ्वी पर, है ना। ये सब पृथ्वी पर बिल्कुल राजा की तरह रहते थे, इनकी सल्तनत थी, सुल्तान बन के आते थे, रहते थे आराम से हीरो बन के। लेकिन एक समय के बाद इन्होंने आतंक मचाना शुरू किया होगा, एक समय के बाद कुछ ऐसी नेचर में चेंजेस हुआ होगा जिसकी वजह से एक तरफ से खत्म, एक भी डायनासोर जिंदा नहीं है। अगर है तो बता दो। पावर ऑफ नेचर, बिल्कुल प्रकृति, उसी को लोग कहते हैं भगवान, कोई कहता है ईश्वर, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, नेचर। ठीक है ना, इस तरह। अभी देखो, अभी दूर मत जाओ, डायनासोर कहाँ गए सर? सब मर गए, उनकी प्रजाति खत्म हो गई। उस समय जो बच्चे भी पैदा हुए हो रहे होंगे ना डायनासोर के, 2-4 दिन के रहे होंगे, टहल रहे होंगे यहाँ, दूध पी रहे होंगे, वो सब खत्म एक साथ, है ना। नेचर ने उसको सब खत्म कर दिया। उल्का पिंड गिर गए, बाहर से उल्का पिंड आते गए, इधर डायनासोर सब मरते गए, आग लग गई, सब मर गए, खत्म। अब हम लोग को उनका वो दिखता है अवशेष। अब कहाँ रियल में एग्जिस्ट करता है डायनासोर, बताओ। डायनासोर मेरे भाई, मेरे बंधु, क्या रियल में एग्जिस्ट करता है? योर आंसर इज नो सर, नो सर, डायनासोर एग्जिस्ट नहीं करता है। प्यारे बच्चों, एक चीज बताओ तुम मुझे, एक चीज, बहुत बहुत सिंपल सी बात पूछूंगा। अभी कोरोना वायरस आया था ना, सबको पता है कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस का वेरिएंट थोड़ा कमजोर था, बस थोड़ा सा कमजोर था। मान लो अगर वो 1% भी और इफेक्टिव हो जाता,
1% भी और इफेक्टिव हो जाता तो यकीन मानो इस पृथ्वी पर मानव की जो सभ्यता है ना वो एकदम से ऐसे खत्म हो जाती है, ऐसे पता ही नहीं चलता। देख लो कितनी तेजी से फैला, कितनी तेजी से फैला, किस तरीके से लोगों को मारना शुरू किया, एकदम से मतलब पूरी लाशें ही बिछा दिया। हर तरफ आदमी ऑक्सीजन के लिए भीड़ में लगा है, लाइन में, पैसा नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जान नहीं बच रहा है, जलाने वाले के पास टाइम नहीं है, लाशें खड़ी है, 3-4 दिन से पड़ी है लाशें, है ना। लाश वाला देख रहा, लाइन से सब अपनी लाश लिए पड़े हैं कि भाई अब तू जला, बस ले, उनका ही मूड खराब हो गया, भाई तू उसको जला, तुरंत मैं जाऊं, ठीक है। तो सुने कि डायनासोर के मुंह से आग निकलता था, हाँ बच के रहना नहीं, ऐसे जला देगा। फिल्म में बस देखे हो बस, रियल के डायनासोर के मुंह से आग नहीं निकलता था, है ना, फिल्म में निकलता है, पिक्चर में, ठीक है, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों बस ये नेचर का खेल है और जिस दिन चाह लेगी उस दिन खत्म कर देगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मानव सभ्यता द एंड हो सकती है, बट भाई नेचर को तुम समझ रहे हो होशियार है, तो इंसानों को तुम क्या बेवकूफ समझ रहे हो, बेवड़ा समझ रहे हो? नहीं भाई, ये लोग और होशियार है ना, ये सब और होशियार है, ये सब कुछ ना कुछ उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है ना। ये सब लोग उसका कुछ ना कुछ हल निकाल लेते हैं, जो जाहिर सी बात है निकाल लेंगे। जब पानी खत्म होगा तो कुछ और करेंगे, वैज्ञानिक लोग लगे हैं भाई रिसर्च, तुम लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम लोग को आराम से रहना है, मस्ती करना है, खाना पीना खाना है और इधर उधर टहलना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ढेर सारा रुपया कमाना है, क्या करना है? ढेर सारा, सभी को, जितने लोग हो ना सभी को बता रहा हूँ, ढेर सारा रुपया कमाना है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ढेर सारा, ठीक है। चलो भाई यहां तक क्लियर। अब देखो ये ले भाई सब्जेक्टिव वाले भाई, ये तेरा सब्जेक्टिव आ रहा है इधर को, पहले तो पढ़ दो इधर, ठीक है। ऑक्सीजन ने प्यारे बच्चों जीवित प्राणी को समुद्र से बाहर आने में मदद किया। जो जीवित प्राणी थे, ठीक है, जो जीवित प्राणी थे उनको समुद्र से बाहर निकलने में कौन मदद किया, कौन हेल्प किया? वो हेल्प किया ऑक्सीजन। सर बेवड़ा क्या होता है? बेवड़ा मतलब पागल टाइप, ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है। मोटू पतलू में डायनासोर है, अच्छा भाई, चलो भाई, हाँ पागल टाइप कैसे बोल देते ना। इसके पूर्व सूर्य की उच्च इससे पहले सूर्य की उच्च ऊर्जा वाली है, पूरे सूर्य की उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती थी, जो जीव के लिए अत्यंत घातक थी। इससे पहले जब तक ओजोन परत नहीं बनी, जब तक ऑक्सीजन नहीं आया था, तो भाई पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें पड़ती थी, अल्ट्रावायलेट रे जाती थी। उस रेज की वजह से प्यारे बच्चे इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, है ना, नहीं संभव था। इसके बाद किंतु जल इनको सोख लेता था, जल यूवी रेज को सोख लेता था। नीचे जल के अंदर ही केवल और केवल जीवन संभव था, ठीक है। जल के अंदर ही ढेर सारा जीवन संभव था और कहीं पर नहीं संभव था, ठीक है। अब इधर देखो, इसलिए जीव का समुद्र में ही जीवन संभव था। भाई यूवी रेज आ रही थी, क्या बताया मैंने, ध्यान से सुनो, क्या बताया? यूवी रेज आ रही थी जल पर, ओनली लाइफ एग्जिस्ट ऑन वाटर, ठीक है, केवल और केवल वाटर, जल पर ही जीवन संभव है और कहीं भी नहीं, और कहीं भी नहीं। इसके बाद हमने देखा कि जब यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्रांति हुई, ये जो नेचुरल फिनोमिना, बहुत अच्छा सा फिनोमिना है, जो है कंटिन्यू हुआ, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन आई एंड सारी चीजें बदलना शुरू हो गई, ठीक है। संभव नहीं था पृथ्वी पर, किंतु जब ऑक्सीजन मुक्त हुआ, जब ऑक्सीजन मुक्त हुई, ऑक्सीजन बाहर निकली, तब उसमें से कुछ ने वायुमंडल से काफी ऊपर उठकर ओजोन की एक परत बनाई। इस परत से घातक विकिरणों को सोख लेने की क्षमता थी, ठीक है। वही ऑक्सीजन से ही क्या बनी प्यारे बच्चों? ओजोन परत का निर्माण हुआ, ठीक है, ओजोन परत बनी, और वही ओजोन परत प्यारे बच्चों क्या हुई आगे जाकर के? घातक विकिरण को सोख लेती थी। इस प्रकार सर्वप्रथम जीवों का पृथ्वी एवं वायु पर जीवित रहना संभव हो पाया। इन सारे परिवर्तनों को ही ऑक्सीजन रेवोल्यूशन या फिर ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से एक प्रश्न भी आता है, ऑक्सीजन क्रांति का वर्णन करो। उत्तर, है ना, जब तुमसे पूछे कि ऑक्सीजन क्रांति क्या, व्हाट इज एवोल्यूशन, व्हाट इज ऑक्सीजन रेवोल्यूशन, देन आपको ये जवाब देना है, आपको बताना है, ठीक है ना, ठीक है। एक बच्चा फिर देखो आज होमवर्क वाला आ गया, छोटा बच्चा आ गया, ठीक है ना। बाय द वे मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हें कितना भी मैं होमवर्क दे लूं तुम करने वाले नहीं हो, ज्यादा होशियार मत बनो तुम, ठीक है, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात, ये बच्चों वाले खेल तुम करते रहो अभी, है ना, छोटे बच्चे नहीं हो तुम, 9th-10th में नहीं पढ़ते हो, मैं तुमको प्यार से फुसलाता रहूं, ये करता रहूं, वो करता रहूं, तुम होमवर्क देता रहूं, भाई बड़े हो गए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, समझ लो। 12 में पहुंच गए, कक्षा 12, अगले साल तुमको पैसा कमाना है, खुद से खर्चे निकालने हैं, घर से पैसे नहीं लेना है, जीवन में इतना स्टैब्लिश होना है। इस दिमाग का मेरे भैया इस्तेमाल करो, मेरे भैया बहनों दोनों से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। एक बच्ची कह रही है कि आप कितना इग्नोर करते हो, बच्चे मैं बहुत इग्नोर करता हूँ, बहुत ज्यादा, ठीक है, इतना कर देता हूँ ना कि मुझे याद भी नहीं रहता मैंने किसको किसको इग्नोर किया, और तुम ही नहीं हो कोई कि तुम ही हो, ठीक है ना, तुम ही नहीं हो, मैं सिर्फ तुमको इग्नोर कर रही हूँ, है ना। जिस बच्चे को चाहिए ना होमवर्क, अभी रुक भाई देता हूँ तेरे को, है ना, अभी अपन दे देगा तेरे को होमवर्क, और करके आना फिर कल, है ना। 9 साल का बच्चा है सर, हाँ 9 साल का, ऐसा ही लग रहा है भाई, पता नहीं है होमवर्क यार तुम लोग को कहाँ से सीख लिए भाई, होमवर्क बचपन में मिलता था मेरे भाई, बचपन में, ठीक है ना। जीवन में इतना टाइम नहीं बचा तुम्हारे पास, बड़े हो गए हो कल के, यकीन मानो बच्चे। देखो पता है तुम्हें एक चीज सुन लेना, जो बात तुम्हें कड़वी लग रही हो ना, जो बात तुम्हें मेरी खराब लग रही हो ना, यकीन मानो वही बात सही है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारे मैं वेलफेयर की बात करूंगा तो तुम्हें बात कड़वी लगेगी, तुम्हें बात खराब लगेगी। और बच्चों जीवन को बहुत गहराई से देखा हूं, ठीक है, किताबों को बहुत बहुत गहराई से देखा हूं, उसमें पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ठीक है। तो
प्यारे बच्चों, पता है ये जो फालतू का नाटक है ना, ये सब नाटक करना बंद कर दो, ठीक है। रियल में पढ़ना है, रियल में मतलब समझो सच में पढ़ना है, किताब उठा करके इन दिस टाइम। मेरे पास अभी तो कोई बुक यहाँ पे नहीं, क्योंकि मैं स्टूडियो में अपने रूम में जाकर कभी देखना तुम, ठीक है। जितना पढ़ाता हूँ उतना मेरे भाई रिवीजन कर लो अच्छे से, ठीक है। क्या बोला हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी तुम्हारा इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा, और ना ही पूछा गया है, ठीक है। मतलब जब तुम नीट का एग्जाम दोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि भैया जूलॉजी और बॉटनी जो आपने पढ़ाई थी ना, ठीक है, 70% से 80% क्वेश्चन हमने बना के चले आए नीट में। तब प्यारे बच्चों आपको पता चलेगा। और यकीन मानो, मैं भाई तुमको मैं प्यार से नहीं फुसलाऊंगा, मैं तुमको प्यार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि जीवन में इतना प्यार नहीं है। जब देना होता है प्यार मैं देता हूँ, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए बच्चों, जीवन को अगर बेहतरीन बनाना है ना, तो तुम्हें खुद से बहुत ढेर सारी चीजें करनी होंगी, है ना, बहुत ढेर सारी चीजें मेहनत करनी होगी। ये फालतू को फुसलाने वाली बातों पे भरोसा मत करो किसी के भी। कोई तुम्हें आएगा फुसलाएगा, प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करोगे भाई, कुछ भी नहीं। कोई माँ बाप नहीं, कोई माँ बाप के सपने नहीं, हमारे सपने जो हम उनको पूरा करेंगे। आपको घर बनाना है ना, आपको गाड़ी लेनी है, आपको घर बनाना है, आपको बड़ा नाम कमाना है ना, आपको कमाना है ना, आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाले 5 साल में एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी लें, ठीक है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग ना ज्वाइन करके मेहनत करिए, ठीक है, कि भाई कुछ नहीं करना आपको, आप ज्वाइन कर लीजिए। एक बच्चे लोग कहते हैं ना, भाई आपको कुछ भी नहीं करना, आप ज्वाइन करिए, ऑडी आपके नाम है। सब आदमी को पता नहीं आदमी की टेंडेंसी क्या है, उसकी सोच क्या, वो सोच है कि भाई कुछ ना करना पड़े, जीवन में सब मिल जाए। अगर तुम ऐसा सब सोच लिए हो ना, है ना, है ना, ठीक है, अगर तुम ये समझ लिए ना कि मुझे जीवन में कुछ भी नहीं करना, सब चीजें मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा, भिखारी बन जाओ, भिखारी। कुछ नहीं करना होगा, इसे पकड़ कटोरा इसे हिलाना होगा, दे दो भैया दे दो, दे के आदमी चला जाए, कुछ भी नहीं करना, बस करो। शाम को कलेक्शन कर लो, 200-400 रुपया कलेक्ट हुआ, उसी को करो, कुछ नहीं, ठीक है। अब भाई सच बता रहा हूँ, है ना। इसलिए बात तो मैं सही करता हूँ, तुम लोग मजाक में ले लेते हो, तुम लोग मेरे भाई मजाक में ले लेते हो कि मैं बात जो है मैं गलत करता हूँ। भाई तुम्हारे स्पेशली तुम्हारे वेलफेयर के बारे में सोचता, ठीक है, तुम्हारे वेलफेयर के बारे में, तुम्हारा जीवन कैसे अच्छा हो, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में, ठीक है। पढ़ाना तो मेरा बेसिक काम है, ये बेसिक नेचर है, तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ तुमको भाई, उससे ज्यादा, क्योंकि मैंने भी मेरे भाई, मैंने भी क्लास 12th पास करके ना जीवन में मैं कुछ कर नहीं पाया था, ठीक है। जीवन में क्लास 12th पास करके मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट रहता था, सुन लो मेरी कहानी, डिमोटिवेट रहता था। कॉन्फिडेंस नाम की चीज एकदम भी नहीं थी, ठीक है, कम्युनिकेशन एकदम भी नहीं थी, ठीक है, किसी से भी बात नहीं कर, बहुत साई टाइप का था, साई नेचर का था मैं, समझ लो। हर तरफ हर लोग मुझको ज्ञान देके चले जाते थे, समझ लो। ये सब मेरे पास थी। मैंने 12th बहुत अच्छे नंबर से पास कर ली थी भाई, है ना, 12th मैंने पास करी, ये सब चीजें मेरे अंदर थी। किसी से मैं बोल नहीं पाता, अपनी बात रख नहीं पाता था, जीवन बर्बाद, ठीक है। फिर मैं गरियाता था कि ऐसा जीवन होने से क्या मतलब है। लेकिन फिर बच्चों मेहनत करनी पड़ी, और मेहनत करनी पड़ी, दोगुनी मेहनत करनी पड़ी, 3 गुणी, रातों दिन एक करना पड़ा, मैंने किया, लेकिन मैंने जीवन को बदला। और मुझे बदलाव चाहिए। अब बच्चे अगर आपको बदलाव चाहिए, सिंपल सी बात है, बदलाव चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कोई बहाना नहीं बनाना होगा कि मेरे मम्मी नहीं निकलने देते, मेरे पापा नहीं निकलने देते, मुझे घर वाले पढ़ने नहीं देते, मुझे ये कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। जिंदगी में ना, ठीक है, जिंदगी में कल के जब 5 साल के बाद तुम्हारा जीवन खराब होगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी और किसी की भी नहीं होगी। मैं तुम्हें पैसा देने नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। अभी मिल गए तो 200-400-500 दे दियो, बात अलग है। तुम्हारे खर्चा पूरे करने में नहीं आऊंगा, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा भाई। सब लोग अपना धंधा सेट करने के लिए आएंगे बस, तुम अगर उनके काम के हो तभी तुम्हारे पास आएंगे, अन्यथा कभी नहीं आएंगे वो। तो तुम्हें वो काम का आदमी बनना है, ताकि तुम्हारे पास सब दौड़े दौड़े आते रहे। सभी को बता रहा हूँ, सभी को। और ये सिर्फ ऐसे होगा मेहनत करके, काम करके, अदरवाइज कभी नहीं हो सकता। अदरवाइज तुम बस प्यारे बच्चों बन के, प्यारे बच्चों सब लोग करते रहे, प्यारे बच्चों करके मोटिवेट होते रहो, यहाँ वहाँ घूमते रहो, इधर उधर से पढ़ते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, जीवन ऐसे बर्बाद करते रहो। 12th के बाद परेशान होना, इधर उधर करना, कुछ भी नहीं होगा। खूब डिमोटिवेट है, खूब उदास रहना, फिर जिंदगी को गाली देना कि मेरा जीवन खराब है, मेरी किस्मत खराब है, भाई कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए बच्चों, है ना, तो इसलिए भाई ध्यान से, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, जीवन में बदलाव करना सीखो, ठीक है। ये पढ़ाना, मैं नहीं कहता पढ़ाना बहुत बड़ी बात है, बहुत आसान सा काम है, कोई पढ़ा लेगा, ठीक है। लेकिन जीवन के जो मेन फॉर्मूलाज है ना, जीवन जीने को, जो हमारे जीवन को आसान बनाता है, वो हमें सीखना है। जीवन के कोड, जीवन के एथिक्स, वो सीखना बहुत जरूरी है। उसको मेरे भाई कोई नहीं सिखाता। पढ़ाना सबको आता है, उसको कोई नहीं सिखाता। उसको लोग सिखाएंगे तो उनका फॉर्मेट है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल, ताकि आप एडमिशन ले लें या फिर कुछ और उनका करता रहे, उनको पैसा देता है तभी तो आपको आपके काम आएंगे, अन्यथा वो कभी काम नहीं आते, बस फालतू ज्ञान देंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। चलो भाई आप देखो बच्चों, हाँ यार, अरे बहुत मूड खराब हो जाता है, तुम ही लोग को है, तुम ही लोग को भाई है। आज से तुम सुनो, सच बता रहा हूँ, आज से तुम 5 साल के बाद जब तुम किसी अच्छी जगह में जाओगे, रियल बता रहा हूँ मैं, रियल, तुम्हें तो खैर मैंने बहुत ढेर सारी बायोलॉजी में बहुत ढेर सारी, क्या मतलब हद से ज़्यादा तुम्हें नॉलेज दे रखी है। जाओगे ना तो तुम्हें कई ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी, ठीक है। फिर आप वहाँ पे गाली दोगे मुझे, बोलोगे यार पता नहीं कैसे पढ़ाते थे, वो कुछ पढ़ाते ही नहीं थे, फालतू की बकवास करते रहते थे, ये है वो है, तब तुम दोगे मुझे।
अभी नहीं दोगे, तब दोगे। इसीलिए कंटेंट में कोई कमी नहीं रहती है, ढेर सारा पढ़ाता हूँ तुम्हें, ढेर सारा नॉलेज देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बेहतरीन चीजें भी सिखाता रहता हूँ। कुछ सीखो, सबकी जरूरत नहीं है भाई, सब लोग सीखो, एक एक पर्टिकुलर एक इंसान के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ है ना, सबको लिए कह रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा, तुम्हें कोई भी कोई अदर आदमी नहीं सिखाएगा, और सिखाए तो तुम कहे बता देना, सिखाए तो तुम बताना। अमन ये सिर्फ एक ही है। तो ऑक्सीजन ने क्या किया है, जीवित प्राणियों को समुद्र से बाहर आने में मदद किया है, ये लिखना है, ठीक है। ऐसे करके ये आपको कंटिन्यू करना है। इसके पूर्व सूर्य से उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती थी, तो जीव के लिए अत्यंत घातक थी। ये वाली है, ठीक है, कर लेना। किंतु जल इससे सोख लेता था, इसलिए जीव का समुद्र में ही जीवित रहना संभव था, पृथ्वी पर नहीं। किंतु जब ऑक्सीजन मुक्त हुआ, तब उसमें से कुछ ना कुछ वायुमंडल से काफी ऑक्सीजन उठ करके ओजोन परत का निर्माण किया। इस परत ने घातक विकिरणों को, जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेस थी, उनको सोख लेने की क्षमता थी। इस प्रकार सर्वप्रथम जीवों का पृथ्वी एवं वायु पर जीवित रहना संभव हो पाया। इन सारे परिवर्तनों को ऑक्सीजन क्रांति यानी कि ऑक्सीजन रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक था आपका ऑक्सीजन रेवोल्यूशन, एंड ये टॉपिक आपका हुआ खत्म, ठीक है। बताओ, है ना, क्लियर भाई। तो यहां पे आपका ऑक्सीजन रेवोल्यूशन खराब हुआ, ठीक है। अब हम लोग प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बात करेंगे, आगे कौन सी चीजें बात करेंगे, वो हम लोग जैव विकास के प्रमाण बात करेंगे, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक। अब तुम्हारे मन में अगर मेरे भाई कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अन्यथा यहां पर क्लास को हम एंड करेंगे। चलो रेडी हो जाओ सभी लोग, और अपने कान खड़े कर लो, डाउट पूछना शुरू कर दो फटाफट से। चलो कम ऑन, कम एंड जॉइन अस। ओ भाई ये क्या हो गया, चलो नींद आ रही भैया, अरे दोपहर का समय नींद आज भैया गुस्सा में है सर। अरे नहीं यार, नहीं गुस्सा में नहीं हूँ भाई। भाई देखो, तुमसे मुझे प्यार से भी रहना है, कब मुझे प्यार से रहना है, कब तुम्हें सुधारना है, कब तुम्हें संवारना है, मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपको मैं कब अच्छे से सुधारूं, कब मैं तुम्हें प्यार करूं, कब मैं तुम्हें चीज़ें बताऊं, ये मुझे पता है। और प्यारे बच्चों मैं बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमेशा अगर मैं तुम्हें प्यार देता रहूंगा, हमेशा तुम्हें प्यार से चीज़ें बताता रहूंगा, ये करता रहूंगा, तो बच्चों दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। हाँ सर, आप बहुत अच्छे से गाइड करते हैं प्यारे बच्चों, आई एम प्रोफेशनल गाइडर, है ना, आई एम अ प्रोफेशनल कैरियर कोच, ठीक है ना। इसलिए मैं ज़्यादा इस तरह की बातें कभी बोलता नहीं हूँ, ठीक है, ठीक है सर। आप जो बोलते हैं वो बहुत हेल्प करती हैं, हमारी रियलिटी है वो, आप सब रियल बताते हैं, सब लोग फालतू की बात बोलते रहते हैं। अच्छा ये बात है क्या, नहीं नहीं, आप जा सकते हैं हर जगह, देख लो पहले, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ हर जगह भाई तुम देख लो, हर जगह घूम टहल लो, उसके बाद तुम मेरे पास आना। हर जगह तुम जाओ, हर जगह घूमो, हर एक टीचर से पढ़ो, हर एक आदमी से नॉलेज लो, उसके बाद तुम मेरे पास आना। अगर कुछ अलग मिले तो रहना, ना मिले तो मत रहना भाई। तुम्हें प्यार से फुसलाना बौलाना ये सब मेरा काम नहीं है ना भाई। एक बार मुस्कान दे। लव यू मेरे बच्चे, लव यू। लेकिन वाकई बहुत प्यार करता तुम लोगों से, इसलिए तुम्हारा जीवन, तुम्हारा फ्यूचर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, और एक फील्ड को सेलेक्ट कर लो कि मुझे इस फील्ड में काम करना, उसी फील्ड में आगे निकलो। कोई भी समस्या है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। तुरंत याद कर ले, तुरंत फोन लगा देना, जितने बजे मन करे तुरंत फोन लगा देना, भैया भैया। तुम्हारा भाई भी आराम से ऐसे बोलेगा, हाँ भाई बताओ, ठीक है। चलो, तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वी आर लाइव नाउ। सो हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। नमस्कार